लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कोई फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाज़ा खुला तो बाहर धुआं ही धुआं था। इमरजेंसी में बाहर जाने वाले गेट भी बंद थे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा समा फहद भट्टी से जानेंगे जो इस वक्त एनी शाहिदीन के हमरा मौजूद हैं। फहद, बताइए क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, गुलबर्ग के इलाके में एक निजी होटल में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है कि होटल के बेसमेंट में ये आग लगी और जिसके बाद जो है वो तमाम पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि अभी तक 180 अफराद को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ एनी शाहिदीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो उस वक्त जो है वो बिल्डिंग में ही मौजूद थे। हम 7th फ्लोर पे रुके हुए थे और लाइट अचानक से बंद हुई और 5 मिनट बाद जो है वो हमने डोर ओपन किया तो पता चला कि बाहर स्मोक है और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सेफ्टी का प्रोटोकॉल नहीं था और स्मोक डिटेक्टर और ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। जब हम एग्ज़िट की तरफ गए तो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थीं उसके डोर लॉक थे और उन्होंने हमें होटल की तरफ से कोई नहीं बताया गया कि आपने क्या करना है। फिर 6th फ्लोर पे सीढ़ियों के थ्रू 6 फ्लोर तक आए। 6 से आगे डोर लॉक थे तो 6 फ्लोर पे एक ओपन एरिया था, वहाँ पर हमने स्टे किया और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद बच्चे थे और वो सब थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी, घुटन का माहौल था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम कोई एक बैक डोर किसी ने बताया, जो ऑफिशियल जो स्टेयर्स थी वो बंद थी, बट कोई एक पीछे से एक सीढ़ी थी, उससे बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए हैं। जी, रेस्क्यू की जानिब से बिल्डिंग के अंदर जितने अफराद मौजूद थे उनको जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 अफराद इसमें झुलस कर जख्मी हुए थे, जबकि टोटल जो है वो 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। जी फहद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी। एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल जारी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी। एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल जारी। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 200 के करीब अमला महफूज है। सीसीटीवी ऑपरेटर का पता नहीं चल रहा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल जारी है। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल अब भी जारी है। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान वहां मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा अब तक क्या पता चल पाया है? फवाद, अब से चंद मिनट पहले एक शख्स को मुर्दा हालत में इस होटल की बेसमेंट में से निकाला गया है, जिसकी शनाख्त इमरान के नाम से हुई है। इमरान इसी होटल का मुलाजिम था और लॉन्ड्री का काम इसी होटल में करता था, जबकि एक शख्स जो कि होटल मुलाजिम है जिसकी शनाख्त शहरियार के नाम से की गई है, ताहाल वो मिसिंग है, उसको तलाश किया जा रहा है। उसकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। आग जो है अभी भी बेसमेंट में लगी हुई है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। रेस्क्यू की मजीद फायर व्हीकल्स यहाँ पर तलब की गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 6 अफराद आतिशज़दगी के इस वाक़े में मुतासिर हुए हैं, जिनमें से एक शख्स जो कि मुबीन इलेक्ट्रीशियन है और उसका जिस्म 35 से 45% तक झुलस चुका है। बाकी जो मुतासरा अफराद हैं उनमें एक खातून भी शामिल है और वो तमाम 5 अफराद जो हैं वो धुआं भर जाने की वजह से मुतासिर हुए हैं, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। अब से कुछ देर पहले DIG ऑपरेशंस ने भी इस जाए वक़ूआ का विज़िट किया था। जो फायर ऑपरेशन चल रहा है उसका जायज़ा लिया। DG रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है उसको चेक किया। अभी तक रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद एक मरतबा फिर रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा। मजमूई तौर पर आतिशज़दगी के वाक़े के वक्त इस होटल में 300 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 200 अफराद जो है वो इस होटल के मुलाजमीन हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस होटल में मुख्तलिफ इवेंट्स में मौजूद थे, जिनमें एक बड़ी तादाद तलबा और तालबात की थी जो कि एक फेयरवेल पार्टी में शिरकत के लिए इस होटल के 17वीं मंजिल पर मौजूद थे। रेस्क्यू स्नॉर्कल भी यहाँ पर लगी है। रेस्क्यू की तकरीबन 19 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 19 मंजिला ये इमारत है जिसके बेसमेंट 1 में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया था। अभी तक की जो रेस्क्यू की तफ्तीश है उसके मुताबिक फायर जो है वो आग लगने की जो वजह है वो एक बॉयलर का फटना बताया जाता है। उस वक्त जब ये आग लगी
तो गाड़ियां जो है वो कुछ बेसमेंट में मौजूद और इसके अलावा जो होटल का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो भी बेसमेंट में ही थी, जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की और उसका जो धुआं है वो बालाई मंजिलों तक पहुंचा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कुछ वक्त दरकार है और इसके बाद जो है रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि ये तसल्ली की जा सके कि उसके बावजूद जो है कोई शख्स इस इमारत में मौजूद है या नहीं ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान, आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कोई फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाज़ा खुला तो बाहर धुआं ही धुआं था। इमरजेंसी में बाहर जाने वाले गेट भी बंद थे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा समा फहद भट्टी से जानेंगे जो इस वक्त एनी शाहिदीन के हमरा मौजूद हैं। फहद बताइए क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, गुलबर्ग के इलाके में एक निजी होटल में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है कि होटल के बेसमेंट में ये आग लगी और जिसके बाद जो है वो तमाम पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि अभी तक 180 अफराद को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ ऐनी शाहिदीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो उस वक्त जो है वो बिल्डिंग में ही मौजूद थे। हम 7th फ्लोर पे रुके हुए थे और लाइट अचानक से बंद हुई और 5 मिनट बाद जो है वो हमने डोर ओपन किया तो पता चला कि बाहर स्मोक है और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सेफ्टी का प्रोटोकॉल नहीं था और स्मोक डिटेक्टर और ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। जब हम एग्ज़िट की तरफ गए तो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थीं उसके डोर लॉक थे और उन्होंने हमें होटल की तरफ से कोई नहीं बताया गया कि आपने क्या करना है। फिर 6th फ्लोर पे सीढ़ियों के थ्रू 6 फ्लोर तक आए, 6 से आगे डोर लॉक थे तो 6 फ्लोर पे एक ओपन एरिया था, वहाँ पर हमने स्टे किया और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद बच्चे थे और वो सब थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी, घुटन का माहौल था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम कोई एक बैक डोर किसी ने बताया, जो ऑफिशियल जो स्टेयर्स थी वो बंद थी बट कोई एक पीछे से एक सीढ़ी थी, उससे बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए हैं। जी, रेस्क्यू की जानिब से बिल्डिंग के अंदर जितने अफराद मौजूद थे उनको जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 अफराद इसमें झुलस कर जख्मी हुए थे, जबकि टोटल जो है वो 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। जी फहद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उन्होंने भी फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है उसको चेक किया। अभी तक रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद एक मरतबा फिर रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा। मजमूई तौर पर आतिशज़दगी के वाक़े के वक्त इस होटल में 300 से ज़ायद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 200 अफराद जो है वो इस होटल के मुलाजमीन हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जो है वो इस होटल में मुख्तलिफ इवेंट्स में मौजूद थे, जिनमें एक बड़ी तादाद तलबा और तालबात की थी जो कि एक फेयरवेल पार्टी में शिरकत के लिए इस होटल के 17वीं मंजिल पर मौजूद थे। रेस्क्यू स्नॉर्कल भी यहाँ पर लगी है। रेस्क्यू की तकरीबन 19 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 19 मंजिला ये इमारत है जिसके बेसमेंट 1 में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया था। अभी तक की जो रेस्क्यू की तफ्तीश है उसके मुताबिक फायर जो है वो आग लगने की जो वजह है वो एक बॉयलर का फटना बताया जाता है। उस वक्त जब ये आग लगी तो गाड़ियां जो है वो कुछ बेसमेंट में मौजूद और इसके अलावा जो होटल का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो भी बेसमेंट में ही थी, जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की और उसका जो धुआं है वो बालाई मंजिलों तक पहुंचा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए कुछ वक्त दरकार है और इसके बाद जो है रेस्क्यू सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि ये तसल्ली की जा सके कि उसके बावजूद जो है कोई शख्स इस इमारत में मौजूद है या नहीं ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान, आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कोई फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाज़ा खुला तो बाहर धुआं ही धुआं था। इमरजेंसी में बाहर जाने वाले गेट भी बंद थे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा समा फहद भट्टी से जानेंगे जो इस वक्त एनी शाहिदीन के हमरा मौजूद हैं। फहद, बताइए क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, गुलबर्ग के इलाके में एक निजी होटल में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है कि होटल के बेसमेंट में ये आग लगी और जिसके बाद जो है वो तमाम पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि अभी तक 180 अफराद को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ ऐनी शाहिदीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो उस वक्त जो है वो बिल्डिंग में ही मौजूद थे। हम 7th फ्लोर पे रुके हुए थे और लाइट अचानक से बंद हुई और 5 मिनट बाद जो है वो
हमने डोर ओपन किया तो पता चला कि बाहर स्मोक है और बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बजा, कोई सेफ्टी का प्रोटोकॉल नहीं था और स्मोक डिटेक्टर और ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। जब हम एग्ज़िट की तरफ गए तो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थीं उसके डोर लॉक थे और उन्होंने हमें होटल की तरफ से कोई नहीं बताया गया कि आपने क्या करना है। फिर 6th फ्लोर पे सीढ़ियों के थ्रू 6 फ्लोर तक आए, 6 से आगे डोर लॉक थे। तो 6 फ्लोर पे एक ओपन एरिया था, वहाँ पर हमने स्टे किया और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद लाइक बच्चे थे और वो सब थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी, घुटन का माहौल था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम कोई एक बैक डोर किसी ने बताया, जो ऑफिशियल जो स्टेयर्स थी वो बंद थी, बट कोई एक पीछे से एक सीढ़ी थी, उससे बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए हैं। जी, रेस्क्यू की जानिब से बिल्डिंग के अंदर जितने अफराद मौजूद थे उनको जो है वो बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 अफराद इसमें झुलस कर जख्मी हुए थे, जबकि टोटल जो है वो 6 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। जी फहद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।